बनाई मैनेजमेंट के साथ बैठ करके कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं अगर हमारे कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं तो उनको फ़ीस में, किट में और क्या क्या सुविधाएं देनी है उसकी हमारे पास एक बाकायदा लिखित स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप के तरह भी हमारे पास एक लिखित सिस्टम बनाया हुआ है। हमने एक पॉलिसी फॉर्म की है, उस पॉलिसी के तहत हम इन बच्चों को जो भी इनकी उपलब्धि होती है उस उपलब्धि के अनुसार इनको हम सहायता देते हैं। कल एक पॉलिसी फ्रेम की जिसमें बच्चों को हमने डिफरेंट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है, कॉलेज रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है, इंटर यूनिवर्सिटी खेलता है, उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने इनामात की, उनको हौसला अफजाई के लिए उनके विभिन्न स्तर पे हमने जो है ना इनके लिए एक फिक्स टारगेट कर दिया भी ये आपको हम अचीवमेंट देंगे। मेहनत इन्होंने करनी है और सुविधाएँ हमने देनी है। तो मैं मेरी ख्याल भविष्य डिग्री कॉलेज का इस मामले में काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। आज एबन टोहाना सच्चाई का करिश्मा की टीम पहुंची है डिफेंस डिग्री कॉलेज में। यहां की मैं बता दूं आज की जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा वो है स्पोर्ट्स को लेकर। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल की इस एक्टिविटी में बात करूँ, खो खो की टीम, जूडो कराटो की टीम, जिन्होंने कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का नेतृत्व करते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज देखना मैं मुलाकात करवाऊंगा, कुछ मेरे साथ हमारे खिलाड़ी हैं और कोच साहिबान हैं। हम डीडीसी कॉलेज टोहाना को दे रहे हैं सर। टोहाना को दे रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आर्मी है सर। आर्मी में? हाँ जी। खेल के बेस? हाँ जी। आपका क्या नाम है? पवन खटक सर। पवन खटक सर। खटक सर। खटक सर जी। आपने तो एक बात है पूरा खटखटा दिया चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को। आप क्या गेम खेलते हैं? खो खो सर। खो खो में आपकी टीम ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस साल पहला, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए फर्स्ट ईयर सर। फर्स्ट ईयर में आपका पहला साल है। जी सर। और पहले साल में आपने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। आपका लक्ष्य क्या है? सर लक्ष्य तो कॉलेज का नाम रोशन करना और अपने देश का नाम रोशन करना है। भारत के लिए खेलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये बिल्कुल छोटी सी उम्र का एक बच्चा है, इससे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, क्या नाम है आपका? अजय सर। अजय, जहाँ आप खो खो टीम में खेलते हैं वहीं कराटे भी करते हैं आप, क्योंकि आपका लग भी रहा है, तो मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीद है कि आपने क्या हासिल किया है? मैंने सर इंटर यूनिवर्सिटी में सर नेशनल टीम में सर सिलेक्शन हुआ सर खो खो में मेरा, और सर ऑल इंडिया टीम के लिए भी सिलेक्शन है सर कराटे में मेरा सर। ऑल इंडिया टीम में कराटे की जो ऑल इंडिया टीम है उसमें टोहाना के इस कॉलेज डिफेंस डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय सर मैं डॉक्टर सुभाष मानसा जी को और मेरे कोच साहब फिजिकल वर्ल्ड सर रमेश सर जी और के वर्मा जी को, एडमिन सर जो है, एडमिन सर हैं जो, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोले कि आप खेलो, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी इन्होंने हमें मुहैया करवाया, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। यानी कि आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं सर, कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आई सर। जो अगर मैं कहूँ पूरा डिफेंस जो परिवार है, डिफेंस डिग्री जी सर परिवार है जी सर, ये वो यहाँ पे इतने सर हैं, सभी सर ने मिलकर यस सर टीम को सपोर्ट किया? यस सर, बहुत सपोर्ट किया सर। अब आपका एम क्या है? एम सर मेरा एम है इंडियन आर्मी, और मैं ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा सर। भारत के लिए गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी इमारत जब खड़ी होती है, जब इमारत खड़ी होती है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस इमारत में किस व्यक्ति ने कौन सी ईंट लगाई, और ये सब जो ईंटें इकट्ठी की हैं वो रमेश जी आपने की हैं, क्योंकि आप कोच हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इंडिया लेवल आपकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार सर हम बहुत खुश हैं सर, और सर इसका श्रेय हम डी वर्मा, के वर्मा सर और सुभाष मानसा सर को देते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मुझे बोल रखा है कि स्पोर्ट्स के लिए जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मतलब एक इसके नहीं तो टाइम पर सब हुई होता है सर। और आपके बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? सर हमारे अब की बार 12 बच्चे अब तक खेल चुके हैं सर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, और 4 बच्चे नॉर्थ जोन में, और एक बच्चा हमारा सर रेसलिंग में सीनियर कंपटीशन में गोल्ड लेके आया है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो बुल्गारिया में अभी मतलब 18 फरवरी से और 22 फरवरी तक हुआ है, उसमें सिल्वर मेडल लेके आया सर। सिल्वर मेडल लेके आया बुल्गारिया में, क्या बात है। यानी कि अगर मैं भारत की बात करूं, भारत नहीं, भारत की बाहर विश्व स्तर पर भी हमारे इस कॉलेज के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। हाँ जी सर जी बिल्कुल। और इसके अलावा सर और भी जो क्रिकेट वगैरह है, कबड्डी है, नेशनल कबड्डी है, उनमें भी हमारे कॉलेज की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है सर। अब आगे क्या सोच रहे हैं रमेश जी, किस तरह से अपने शीशों को तराशेंगे?
सर यही है हमारा तो कि हमारे कॉलेज से बच्चे निकले, हमारे कॉलेज का टोहाना को और हमारे देश का नाम रोशन हो सर। देश का नाम रोशन करे, बहुत बढ़िया बात की है। और मुझे भी हैरान किया कि टोहाना का बच्चा बुल्गारिया खेल के आया है, क्या बात है। मैं के वर्मा जी से बाद में बात करूंगा, पर पहले मैं सुभाष मानसा जी आपसे बात करूंगा। सर आपके बच्चे, आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे हैं तो बड़े स्पोर्ट्स के बच्चे, जहां मैं अगर बात करूं खेल, अगर मैं एकेडमी की बात करूं तो पिछले कई सालों से हमारे इस कॉलेज की, डिफेंस कॉलेज की यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशनों पे कब्जा रहा है, पहली दूसरी तीसरी पे। उसमें तो बिल्कुल बेबाक हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आप लोग जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कोई भी जब संस्था शुरू हमारी नई संस्था है, 6-7 साल हुए हैं अभी, तो शुरुआत तो एकेडमिक से ही होती है, क्योंकि बिना हमारा मेन मकसद तो शिक्षा ही है। तो पहले हमारा जो जोर था वो सिर्फ एकेडमिक्स पे था, परंतु पिछले 2 साल से हमने स्पोर्ट्स को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है उसमें शुरू किया। इस साल तो रादर हमने एक पॉलिसी बनाई मैनेजमेंट के साथ बैठ करके कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं अगर हमारे कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं तो उनको फीस में, किट में और क्या क्या सुविधाएं देनी है उसकी हमारे पास एक बाकायदा लिखित स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप के तरह भी हमारे पास एक लिखित सिस्टम बनाया हुआ है। हमने एक पॉलिसी फॉर्म की है, उस पॉलिसी के तहत हम इन बच्चों को जो भी इनकी उपलब्धि होती है उस उपलब्धि के अनुसार इनको हम सहायता देते हैं। बाकी जहाँ तक खेलने का है, हमारे पास अच्छा मैदान है, तो अच्छे टीचर्स हैं, हमारे हरप्रीत सिंह जी हैं जो ओवरऑल देखते हैं स्पोर्ट्स का, और रमेश कुमार जी आप मिली ही आपने बात की है अभी। मेरी तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, वर्मा जी बैठे हैं आप उनसे बात करेंगे, कि हमारा सिर्फ एक ही रहता है कि बच्चों को, कल को बच्चे ये ना कहें भी हम और अच्छा कर सकते थे अगर कॉलेज की तरफ से हमें ये सुविधा मिल जाती। क्या बात है। हम ये कहते हैं इनको सुविधा जो चाहिए हमारे से लो भाई, परंतु मेहनत तो इन्होंने करनी। देखो हम तो सुविधा दे सकते हैं, मेहनत इन्होंने करनी। अगर मैं बात करूं हमारे साथ लगते वर्मा जी, सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं, 80 किलोमीटर पटियाला है जो कि खेल की हब है, जहाँ साई है। वहाँ से बच्चे क्यों निकलते हैं? वहाँ से बच्चे इसलिए निकलते हैं कि वहाँ बच्चों को हर वो सुविधा प्रदान की जाती है जो बच्चे की ज़रूरत है। इसी पे फोकस करते हुए डिफेंस डिग्री कॉलेज इस मापदंडों पर खरा उतर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर और वर्तमान में डिफेंस डिग्री की क्या सोच है? मैगी जी, इसमें हमारी सोच ये है कि मैंने जैसे लास्ट फरवरी में ज्वाइन किया था तो मानसा जी ने मेरे से बात की कि जी जो बच्चे हमारे एकेडमिक्स में अच्छे आते हैं उनको तो हम प्रोत्साहन देते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कुछ बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। तो हमने इस साल एक पॉलिसी फ्रेम की जिसमें बच्चों को हमने डिफरेंट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है, कॉलेज रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है, इंटर यूनिवर्सिटी खेलता है, उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने इनामात की, उनको हौसला अफजाई के लिए उनके विभिन्न स्तर पे हमने जो है ना इनके लिए एक फ़िक्स टारगेट कर दिया, भी ये आपको हम अचीवमेंट देंगे। उसके बाद हमने ये भी कर रखा है कि जो भी फैसिलिटी इनको चाहिए बच्चों को फाइनेंशियल, जैसे आप एक बच्चे से पूछे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं आई, उसकी स्पेशली मैंने इनको एक मानसा जी को, किसी बच्चे को फाइनेंशियल तौर पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई किराए में, कोई भाड़े में, कोई वर्दी में, कोई ड्रेस में, कोई इक्विपमेंट में, वो हम नहीं आने देंगे। बाकी मानसा जी वाली बात कि मेहनत इन्होंने करनी है और सुविधाएं हमने देनी है। तो मैं, मेरी ख्याल भविष्य डिग्री कॉलेज का इस मामले में काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ कि आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा नाम देंगे डिस्ट्रिक्ट, इसमें स्टेट के अंदर, कि डिग्री कॉलेज का परचम लहराएगा स्पोर्ट्स में भी, मेरी ऐसी उम्मीद है। टोहाना में अक्सर जहाँ कहीं हम खड़े होते हैं वहाँ ये बात होती है, बात चलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्था है। अगर इस संस्था का नेतृत्व की बात करूँ तो चेयरपर्सन डॉक्टर बीना सिंह जी, देवेंद्र सिंह, उनकी एक बहुत बड़ी सोच है कि इस क्षेत्र को शिक्षा और खेल का हब बनाना है, और यूनिवर्सिटी की तरफ भी उनकी तैयारी है कि यूनिवर्सिटी बन जाए इन बच्चों के लिए। उनकी तरफ से किस तरह का सहयोग मिलता है, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी इसको जाने। उनकी तरफ से ये सहयोग है कि जब भी हमने कभी उनसे कोई रिक्वेस्ट की है कि जी हमें ये एडिशनल चीज़ चाहिए, ये सुविधा चाहिए, बच्चों को हम ये देना चाहते हैं, स्टाफ को हम ये देना चाहते हैं,
तो मेरी ख्याल उन्होंने कभी आज तक दोबारा सोचने का मौका ही नहीं दिया कि जी इस पर एक बार पुनर्विचार करो। तुरंत वो हर चीज़ की हामी भर देते हैं कि जी ये फैसिलिटी अगर बेटरमेंट के लिए इस एरिया के अंदर आप एजुकेशन और स्पोर्ट्स को वृद्धि करने के लिए आप उसको लेवल पे पहुंचाने के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। सदा उनका हमारे ऊपर इस लिए एक हाथ रहा है कि जी आप करिए कुछ भी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। तो कहीं ना कहीं टोहाना के दर्शक, टोहाना के प्लेयर, टोहाना के एकेडमी के बच्चे ये मान के चलें कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को साई या कोई और बड़ी संस्था की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। टोहाना डिफेंस डिग्री कॉलेज ही सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तक की टीमें और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके वो यहीं तैयार करें, बजाय कि हम बच्चों को बाहर जाके किसी तरह से तैयार करें। तो मैंने आपसे मिलाया, मैंने पूरे अगर बात करूं डिफेंस परिवार की सोच से रूबरू करवाया, और मैं बता दूं आपको आने वाले समय में इस तरह की आपको बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में और रूबरू करवाता रहूँगा। डिफेंस डिग्री कॉलेज टोहाना से जोनी चावला, साजन, सुनील जांगड़ा के साथ प्रेम सिंह मेगी की